नाराए हमद, मुबारक है तू ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 11वां बाब और उसकी आयात 25 ता 27 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदाई हिकमत के लिए शुक्रगुजार इसके बारे में सुनेंगे। उस वक्त यस्सु कहने लगा कि आए बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हां आए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। आज की अंजील मुकद्दस में दर्ज खुदावंद यीशु मसीह की बाप के लिए तारीफ इंतहाई अहम है। खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। उसकी तारीफ उसकी अलूहियत से शुरू हुई और उसकी इंसानी फितरत के जरिए खुदाई शुक्रगुजारी के कामिल अमल के तौर पर जाहिर हुई। यह ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लिए बल्कि हमारे लिए भी अहम है। बहसीयत इंसान हम इलाही इमाल अंजाम देने या इलाही शुक्रगुजारी की कामिलियत को हासिल करने से कासिर हैं, जब तक कि खुदा खुद हमारे अंदर और हमारे जरिए काम ना करे। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत और इंसानियत खुदा के बेटे की एक हस्ती में मुकम्मल तौर पर मुत्हिद हैं, इसलिए उसने ना सिर्फ बाप की तारीफ को मुकम्मल तौर पर पेश किया, बल्कि उसने खुद इंसानी फितरत को भी बुलंद किया और हमें उसमें ऐसा करने के काबिल बनाया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुआ करते हैं, जैसा कि वो कहता है, आए बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं, हम अपनी जिंदगियों में उसकी इलाही हिकमत और अमल के लिए बाप की कामिल तारीफ में शामिल हो जाते हैं। हमारी तारीफ मसीह के साथ मिलकर महज जज्बाती तशक्कर से बालातर होती है। यह बाप की इबादत और इलाही इल्हाम में इतराफ बन जाता है कि वो कौन है और उसने हम में क्या किया है। यह हम खुदा की तमजीद करती है और हमें तब्दील कर देती है। कोई दुआ हमारी जिंदगियों में इससे ज्यादा कामिल या नतीजा खेज नहीं है कि बेटे के साथ मिलकर बाप की तारीफ की जाए। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ की वजह भी अहम है। उन चीजों को छुपाने और जाहिर करने दोनों में उसका शुक्रिया बाप की हिकमत पर मबनी है। यूनानी में छुपाने और जाहिर करने के लिए फेल मजबूत और जानबूझकर हैं, जो इन दो अमाल के दरमियान ड्रामाई तजाद पर जोर देते हैं। दनाओं और अक्लमंदों से बाप इन राजों को छुपाता है। इस तनाजर में अक्लमंद और दना जरूरी नहीं कि वो लोग हों जो तालीम या जहानत के मालिक हों, बल्कि वो लोग जो खुद पर इन्हसार करते हैं, अपनी फिक्री ताकत पर फख्र करते हैं और आसमानी राज बंद हैं। ताहम छोटों के लिए बाप उन चीजों को जाहिर करता है। यूनानी जुबान में छोटों उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो आजिज, खुले और भरोसे वाले हैं और जो खुदा पर मुकम्मल इन्हसार को तस्लीम करते हैं। छोटों जैसा होना नादान होना नहीं है। हकीकत में यह एक आला हिकमत का मतलब है, क्योंकि हकीकी जहानत
सिर्फ दुनियावी इल्म या इंसानी तालीम में नहीं, बल्कि इलाही हिकमत के फहम में पाई जाती है। ये इलाही हिकमत ईमान के तोहफे से पैदा होती है, जो रूह को गहरी समझ के लिए खोलती है। मुकद्दस अगस्तीन ने इस बात को खूबसूरती से बयान किया जब वो कहता है, समझना ईमान का अजर है, इसलिए ये समझने की कोशिश ना करो कि तुम यकीन कर सको, बल्कि यकीन करो कि तुम समझ सकते हो। आजिज, खुला और भरोसे वाला ईमान पहले आता है, वहां से हिकमत और फहमो फरासत के तोहफे मिलते हैं। फिर ये वही है जिसे खुदावंद यीशु मसीह इन चीजों, इलाही हिकमत और तफहीम के मुकद्दस इसरार के तौर पर इशारा करता है। वो मुतकबरों या खुद कफीलों के लिए काबिल रिसाई नहीं है, लेकिन उन लोगों को आजादाना तौर पर दिया जाता है जो रूहानी छोटेपन की सादगी और इत्मीनान के साथ बाप के पास आते हैं। और जब वो अता किए जाते हैं तो ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए बाप की तारीफ करने का और हमारे लिए उस तारीफ में शामिल होने का सबब है। आज खुदा के सामने अपने मजाज पर गौर करें। क्या हम खुद इन्हसारी, अपनी कामयाबियों पर फख्र या यकीन करने से पहले हर चीज को समझने की ख्वाहिश के साथ उसके पास जाने के लालच में हैं? या क्या हम छोटेपन में आजिज, भरोसा करने वाले और फजल के इसरार हासिल करने के लिए खुले हैं? छोटों की तरह दी गई हिकमत और समझ को तलाश करें। जब उन्हें अता किया जाता है तो बाप की कामिल तारीफ पेश करने में अपनी आवाज को खुदावंद यीशु मसीह के साथ यकजा करें। इस मुश्तरका तारीफ में हम ना सिर्फ खुदा की तमजीद करेंगे, बल्कि हम जिस हिकमत को पसंद करते हैं उससे भी बदल जाएंगे। हम दुआ मांगें। आसमान और जमीन के मालिक खुदावंद, हमें आजिज, सादा और उन तमाम चीजों के लिए खुला बना दें जो आप जाहिर करना चाहते हैं। आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारी जिंदगियों में और दूसरों की जिंदगियों में आपकी बरकत को पहचानने में हमारी मदद करें। आपके प्यारे बेटे की आवाज के साथ मुत्हिद होकर हम हमेशा आपकी तारीफ और शुक्रिया अदा करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।